मंडी लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूं और अंतिम दौर का जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो खत्म हो चुका है। हमारे साथ यहाँ की बीजेपी के प्रत्याशी कंगना रनौत जी आई, उनसे हम बातचीत करते हैं। कंगना जी, आप चुनाव लड़ रही हैं और एक तरफ बॉलीवुड में आप क्वीन रही हैं, एक बादशाहत आपने वो देखी, और अब जन सेवा में आप सड़कों पर प्रचार प्रसार कर रही हैं। दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क देखती हैं आप? बहुत फ़र्क है। एक दुनिया है फिल्मों की, आर्टिस्ट की, कला की, और ये जो है जनसेवा की, लोक कल्याण की और संघर्ष की, क्योंकि आपको जनता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चाहे आप पावर में हो या नहीं हो। अब जैसे हमारे जो विधायक हैं, अभी चीफ मिनिस्टर कोई और हैं, वो पावर में हैं भी और नहीं भी हैं, तो एक तरह से संघर्ष उनको करना पड़ रहा है। तो आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अभी तीसरी बार बनने के लिए ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बैठे हुए हैं तो बन रहे हैं। वो फिर से फ्रॉम अ स्क्रैच ही स्टार्टिंग एंड कैंपेन कर करके अपनी अब उस लेवल से आप 11वीं से 5वीं इकोनॉमी आए, पर वहाँ पर सफ़र ख़त्म नहीं है। दैट इज़ नॉट इनफ। तो नाउ हिज एजेंडा इज़ टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। उसके बाद फिर पहले का तो संघर्ष कभी रुकता नहीं है। तो एसेंशियली यहाँ पे मैंने वहाँ ये होता है कि आप बड़े स्टार बन गए, फिर एक आपकी लाइफ स्मूथ चल पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो संघर्ष ही संघर्ष है। आपके जो ओपोनेंट हैं विक्रमादित्य सिंह, उनका ये कहना है कि भाई वो मुंबई का हवाला देते हुए कि भाई 4 जून के बाद कंगना रनौत तो मुंबई वापस चली जाएंगी। उनका इंटरव्यू किया, ये कह रहे थे, क्या जवाब आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मैं कब मुंबई जाऊंगी और कब मैं मंडी में रहूंगी। मैं जो हूँ, इतने सालों से मेरा घर है यहाँ पर, सब कुछ मैं आती हूँ, मैं जाती हूँ, उनको आज तक तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन अगर मैं जनता मुझे चुन रही है या लोक कल्याण में मैं अग्रसर हूँ या भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना कैंडिडेट बनाया, तो अब मेरे आने जाने से उनको इतनी दिक्कत होने लगी, इतनी मिर्ची लगने लगी। तो नेचुरली मेरे आने जाने से आज तक तो इतनी मिर्ची कभी नहीं लगी थी। हमने सुना है आपको लास्ट टाइम भी टिकट मिल रहा था, लेकिन आपके फादर का हमने इंटरव्यू किया तो कह रहे थे आपके पास तब काम भी था और आप मंडी की जनता को धोखा नहीं देना चाहती थी कि भाई क्योंकि मुंबई में काम भी करना है। तो मतलब बताना चाहेंगी क्या रहा था तब? ऐसा ही था कि उस टाइम पे एक्चुअली मेरे खुद के पर्सनल एम्बिशंस बहुत ज़्यादा थे। जैसे कि मुझे था कि मैं एक फ़िल्म मेकर, कामयाब फ़िल्म मेकिंग करूं, प्रोडक्शन करूं। और अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में चाहे टिकू एट शेरू बनाई हो या इमरजेंसी बनाई हो, प्रोडक्शन और इस पर ही मणिकर्णिका उस टाइम तक मैंने बना ली थी। तो फिल्म मेकिंग पर ही ज़्यादा ध्यान दिया। अब मुझे लग रहा है कि हाँ, एक हद तक वो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से की है, तो आगे मेरे पास उसका एक स्कोप है आगे बढ़ने का। अपने प्रतिद्वंदी विक्रम सिंह को आप कैसे देखती हैं, किस तरह से? नहीं, मैं उन्हें कभी देखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो हैं वो ये बात को मेरे अगेंस्ट यूज़ करना चाहते हैं कि मैं मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत रही हूँ। तो इसमें क्या बुरी बात है? मुझ में इतना कोई घमंड नहीं है कि या इस तरह की कोई मेरी सोच नहीं है कि मैं ही मैं हूँ और मैं जो हूँ मोदी जी, और आज योगी जी, फिर गडकरी जी आए, उन्होंने भी ये कहा कि आप कंगना को जिताइए, बाकी मैं और मोदी जी देख लेंगे। तो नेचुरली बात है कि हमारा पूरा सिस्टम है, हमारे दिग्गज नेता हैं, हमारे ऐसे ऐसे नेता हैं, तो अगर मैं उनके जो है प्रभाव में या उनके मार्गदर्शन में काम करूंगी, इससे मेरी जनता का कल्याण होगा। आज मैं इस उम्र में, जो कि पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी छोटी उम्र मानी जाती है, तो मैं क्या ऐसा थोड़ा ना बोलूँगी कि मैं ही मैं हूँ और मैं ही जीतूंगी और अपने उस पर जीतूंगी। तो ये एक बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। मैं जो हूँ मोदी जी के करके जीतूंगी और उनके मार्गदर्शन में काम करूंगी। और उसके अलावा जो है गडकरी जी जैसे न जाने कितने बड़े बड़े नेता हो गए, जिनके सहारे से और जिनके काम से, जिनके सहयोग से जो है मैं जो मंडी की जनता की जो जो डिमांड्स है वो पूरी करूंगी। हर मंत्रालय के साथ में आपको उनका सहयोग चाहिए होगा। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें, शायद उसकी सोच ऐसी होगी कि बस मैं ही मैं हूँ और इसलिए कभी त्याग पत्र देता है, कभी मंडी रोता की है, कभी जनता कुछ से क्या कहना चाहेंगी लास्ट? मंडी की जनता को मैं यही कहूँगी कि हमारा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी जो है बातें हमारे मंडी के लिए की हैं और सोची हैं, और अगर मुझे भी आपकी सेवा में तत्पर किया है तो ये भी हमारा ही सौभाग्य है। तो इस, जैसे वो कहते हैं कि अब इसका फ़ायदा उठाएं और हैवी पोलिंग करें और अपनी बेटी को विजयी बनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू। तो ये थी कंगना रनौत जी, जो कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना ये होगा कि 4 जून को यहाँ की जनता किसे जो है विजयी बनाती है। मंडी से न्यूज़ तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।